अस्सलामुअलैकुम। दास्तान अरब का हम 5वां हिस्सा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैस ने फिर कहा, बोलो सलमा, क्या यह बात हम सबका सिर ऊंचा नहीं करेगी? सलमा ने गमगीन लहजे में कहा, सिर तो ऊंचा होगा, मगर। कैस ने चोट खाए सांप की तरह पलटकर उसको देखा। आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को देखकर वो गुस्से हो गया। ये क्या बात है सलमा? क्या जमीला की मोहब्बत ने तुमको ख़राब कर दिया है? बड़ी शर्म की बात है। सलमा कैस के गुस्से को देखकर सहम गई। उसने आंसू पी लिए। कैस अब भी गुस्से में बोले जा रहा था, होश में आओ सलमा। अगर गलती से तुमने जमीला की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देकर इतना बढ़ा लिया है कि उसकी कुर्बानी की खबर से उस मोहब्बत को ठेस लग गई है, तो तुम उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने, भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गज़बनाक लहजे में कहा, कमअक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को ज़िंदा रख उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात उज़्ज़ा की ऐसा कभी ना होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वो तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से में कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, ये तो और ज़िल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कि कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस ज़िल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुक़द्दस माबूदों के लिए जमीला पर, भोली भाली जमीला पर, मासूम जमीला पर, कमसिन और खामोश जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, ये नादानी छोड़ो। उठो, देखो, जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वो जिंदा दफन की जाएगी। आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही कैस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई। वो गम से बोझल हो रही थी। अब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वो मुझसे भी खफा लगते हैं, क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी। बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आँखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वो जमीला को देखती या जमीला का ख्याल आता तो उसके दिल में हुक सी उठती। जमीला अब सिर्फ 2 दिन और ज़िंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वो दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गूंथी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थी। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वो सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अरबसन भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुँचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक तरफ खड़ी हो गई। अरबसन ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा।
जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। हरबसन बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। हरबसन ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वो चली। उसके पीछे पीछे सब चल पड़े, लेकिन गम से निढाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वो चकराई, संभलना चाहा, न संभल सकी। गम खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे मकान के अंदर। कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। आगे की दास्तान हम पार्ट 6 में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।